Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. Very nice. So wonderful. Quite punctual, huh? Good. Anyway, I suppose there must be more people coming in later. So we will start our program. So you people, Ashok ji, Hare Krishna, कैसे हो? ठीक है? So you people have the notes that we made last time. अगली बार हमने कुछ notes बनाए थे. हाँ, तो आपके पास पढ़े हैं वो notes? पढ़े हैं ना? तो उसके ऊपर ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं पहले. जब तक आप मेडिटेट करते हैं तो हम बीच में थोड़ा कीर्तन गा लेते हैं. आप उसको पढ़ते रहिए जो आपने लिखा था ना, जो 3 अच्छी बातें थी, 3 बुरी बातें, जो बुरी बातें हुई आपसे, जो गलत बातें, यानी बुरी यानी तो थोड़ी गलत बातें हो जाती है. बुरा तो कोई करता नहीं, अज्ञान में थोड़ा गलती हो जाती है. वो अज्ञान में जो गलती हुई उस पर ध्यान देना जब तक मैं गाता हूँ. इस वक्त हमारे साथ देने के लिए कोई है? कोई देगा मुझे साथ गाने के साथ? सभी साथ है. Anyway, ठीक है. I can start singing this way by myself. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Pashata Deshatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Pashata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय। बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओके, सो उम्मीद करते हैं वी ऑल आर फाइन, सब खुश मंगल में होंगे अपने अपने घरों में, अपने अपने खानों में। अच्छा, तो आपने जो हमने लास्ट टाइम जो नोट्स बनाए थे, द नोट्स दैट वी मेड रिगार्डिंग आवर एक्टिविटीज, आपके सामने पढ़े, आपने फिर उसके ऊपर ध्यान दिया। तो अभी आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज है, ये हम रूटीनली एक्सरसाइज करेंगे। दिस वी विल डू लाइक, अभी जैसे लास्ट वीक आपने जो आप व्हाट यू हैव डन लास्ट वीक, जो इस हफ्ते में आपने किए होंगे, कोई भी एक कार्य किए होंगे, कुछ कुछ उसमें भी अच्छे, बहुत अच्छे कार्य भी होंगे, कुछ कुछ गलत भी होंगे। तो आप देखिए, जो आप इस वक्त इस हफ्ते जो किए हुए हैं और जो पिछले हफ्ते किए हुए हैं वही सामान्य है, एक ही प्रकार के कार्य हैं, ऐसे अच्छे और जो गलत हैं एक ही प्रकार के हैं, कि बढ़ते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। अगर बढ़ते जा रहे हैं तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो आप वो लिखिए कि ये मैंने इस हफ्ते, उसके अलावा जो मैंने किए हुए हैं पहले, जो मैंने प्रीवियस वीक में, जो प्रीवियस वीक आई डन द एक्टिविटी, अभी उसके बेट में मैंने और भी कुछ ज्यादा की हुई है। स्विच ऑफ ही नहीं करते हो इसको कभी? पार्डन? हैंग होता है। हाँ, तो अगर कुछ गलत हो गया हो, वो तो गलती तो होगी, हम सबसे गलती होती है, इंसान है, इंसान यानी गलती तो करेगा। वी विल टू एयर इज ह्यूमन, बोलते हैं इंग्लिश में, दैट इज टू मेक मिस्टेक इज ह्यूमन। अगर मिस्टेक नहीं करोगे तो ह्यूमन नहीं रहोगे, फिर तो या तो देवी देवता बन जाओगे। हालांकि देवी देवता भी कुछ कुछ गलतियां कर देते हैं, इसलिए फिर भगवान को आना पड़ता है। नहीं, आपको तो कथाएं पता होगी, कितने देवी देवता को जैसे आशीर्वाद, ऐसे बड़े बड़े कंसों को, यानी कंस जैसे दुष्ट थे या रावण थे, उनको भी ऐसे आशीर्वाद ऐसे कभी कभी देवी देवता दे देते हैं, तो उसके कार्य के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो मिस्टेक यानी गलतियां तो होगी हमसे, तो उससे शर्माना नहीं है, लेकिन उसको टटोलना है, उसको ऐसे करना है। वी हैव टू डू इट, कम टू द पॉइंट, कि हम जब कुछ कार्य कर रहे हैं वो हमारे विचार में आए, अरे अगले हफ्ते फिर मुझे लिखना पड़ेगा, और फिर लिखना पड़ेगा तो मेरी गलतियां बढ़ते जाएगी, उससे अच्छा मैं कम नहीं करता हूँ ये गलती। गुस्सा आ जाता है किसी के ऊपर भी, कभी बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर, कभी कोई पड़ोस वाला है, या किसने गाड़ी में कुछ लगा दी, ठोक दिया, ऐसे करते छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, तो वो रोकना है, क्योंकि गुस्से से तो कुछ होने वाला नहीं है। और दान दक्षिणा, कुछ मंदिर वगैरह जप वगैरह कर लिया, अच्छे काम बढ़ते जा रहे हैं, 3 जप से 4 जप कर ली, 5 जप कर ली, तो वो भी लिखते जाना है। तो एक बैलेंस शीट अपनी लाइफ की बनानी है। अभी तो हम हफ्ते वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आपको एक समय आना चाहिए कि हर रात को सोने से पहले अपनी एक डेली बैलेंस शीट बनाइए। हमसे जो अच्छे काम हुए, हमसे जो गलत थोड़े काम हो गए, मैं कोशिश करके अगले टाइम, फिर ये जो गलत काम है ना, इसको वो किसी से कहने से हमारा चित्त जागता है, हमारी कॉन्शियसनेस, आवर कॉन्शियसनेस गेट्स अवेकन्ड। गिल्ट कॉन्शियस होती है, अरे यार मैं कैसे बताऊं इसको, मैंने ये गलत काम किया। तो अगर ऐसी बात है तो यू गो एंड सिट डाउन इन योर टेम्पल रूम में बैठ जाओ, और अपने परम पिता श्री कृष्ण भगवान, उनके सामने बोल दो। उनके सामने तो बात कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर बात नहीं भी बोलोगे तो वो तो जानते हैं। अगर बोल देते हो तो इट्स वेरी गुड, उसके सामने बोलेगा ठीक है, इन्होंने आके कन्फेस तो किया, मेरे सामने आके बताया तो सही, और उससे शक्ति मांगिए, उससे अक्ल मांगिए, उससे बुद्धि मांगिए कि मैं ये गलत काम मेरे से नहीं हो।
क्योंकि हमारे में शक्ति नहीं, अगर हमारे में शक्ति होती ये गलत काम रोकने की तो हम पहले से नहीं रोक सकते थे। क्यों हो रहा है फिर हमसे ये गलत काम? क्योंकि हमारे में वो शक्ति नहीं है, हमारा गुण ऐसा है, हम इस गुण से पैदा हुए हुए हैं पिछले कर्मों की वजह से। बिकॉज ऑफ प्रीवियस कर्मास वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज, जो बार बार हम ये गलत काम वही दोहराते रहते हैं। जैसे अर्जुन अपने भगवद गीता में पूछते हैं कृष्णा से, अथ केन प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुष, ये पाप मैं कर क्यों रहा हूँ जब करने से पहले मैं जानता भी हूँ, आई नो इट, कि आई एम डूइंग द रॉन्ग थिंग। मन में कभी कभी ऐसा एहसास आता है गलत करने पर से कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ है अंदर में जो पुश कर रहा है, जो मुझे इम्पेल कर रहा है कि तुम यू डू इट, डोंट वरी, उसमें आपका लाभ है, यू आर बेनिफिटिंग, यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट। बोल दो गलत बात है, क्या होगा? दो बात गलत, लेकिन आपका तो नफा हुआ, तो वो नफा सोच के हम करते हैं। तो ये एक हमारी लालच है। वो जब कृष्णा को जवाब देते हैं, काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, कि ये काम हमसे करवाता है, जो हमारा फायदा है ना, जो हमारे खुद का पर्सनल फायदे के लिए अब करते हैं कभी कभी ऐसे गलत काम। ठीक है, वो तो हो जाता है, लेकिन भगवान के सामने बैठ के नहीं, तो अपने पति पत्नी बैठ के आपस में बोल दो एक दूसरे को, देखो ये मेरे से गलती होगी, पत्नी बोलेगी ठीक है, तो अभी अगले चल के मैं भी बता देती हूँ, तो एक दूसरे को बताओगे तो आपकी गलतियां कम होती जाएगी और अच्छे काम बढ़ते जाएंगे। इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। इज ओके? आपको ऐसी बात कैसे समझ में आ रही है? ऐसी बात ठीक लग रही है? कर सकोगे ये ना? हाँ, पहले अगर पत्नी के सामने थोड़ा शर्म आता है तो भगवान को जाकर बोल दो, पहले भगवान तो सुन लेंगे, क्योंकि वो तो पहले से जानते हैं। अगर नहीं भी बताओगे तो वो तो जानते हैं, लेकिन खुद कन्फेस, बच्चा जाके बोलते हैं ना मेरे से गलती होगी, तो पिताजी बहुत खुश होते हैं, बोलते बेटा कुछ नहीं, तुमने बोल दिया बहुत हो गया, लेकिन अगली बार मत करना। तो अगली बार वो भगवान आपको फिर याद करवाएगा। देखो, इनर वॉइस होता है, एक परमात्मा होता है हमारा, वो इनर वॉइस होता है हमारा। हम जो भी करते हैं कभी कभी वो एक छोटा सा एक आवाज पीछे से, एक छोटा सा वॉइस आता है जो हमको बोलता है मत करो मत करो। तो जैसे आप उसकी सहायता मांगोगे तो वॉइस ज्यादा ही स्ट्रांग होते जाता है, इट बिकम स्ट्रॉन्गर, दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम एक्टिंग डूइंग द रॉन्ग थिंग। अगर मदद मांगोगे तो, अगर नहीं मांगोगे तो वो जो आवाज है ना, हमारी इनर वॉइस जो है ना, इट विल गो ऑन बिकमिंग सॉफ्टर एंड सॉफ्टर एंड सॉफ्टर। एक टाइम ऐसा आएगा गलत काम करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपका वो इनर वॉइस आपका सुनने में नहीं आएगा, क्योंकि वो इतनी डिस्टर्बेंस, इतना उसके ऊपर कवरिंग लग जाती है कि वो आवाज आता ही नहीं है बाहर। तो अगर, लेकिन अगर मांगने से, अगर भगवान से बात करने से, वार्तालाप करने से हम उसकी सहायता मांगते हैं, वी टेक हिज ब्लेसिंग्स एंड वी आस्क हिम टू हेल्प अस, तो वो हेल्प देते हैं। कैसे? वो याद करवाएंगे, बार बार याद कराएंगे, गलत हो रहा है गलत हो रहा है, और थोड़ी ज्यादा ही यानी घोर शोर से, यानी ऐसे आवाज में बताते रहेंगे, ताकि आपको एहसास हो आपका गलती हो रही है और भगवान आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक एक्सरसाइज रही। अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये बातें निजी बातें हैं, आप निजी बातों में आप अपने घरों में आप ये कार्य कर लीजिए, लेकिन कीजिएगा जरूर। क्योंकि अगर देखो, हम प्रवचन सुनते हैं या भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं, लेकिन उसका अमल नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर वो सुनना तो फिर, जैसे प्रभुपाद बोलते थे, इट्स लाइक डेफ ईयर्स। आप यानी समझो ऐसे बैठ के कोई ऐसे गाना वगैरह म्यूजिक वगैरह सुन लिए, तो उसका मतलब तो वही हो जाएगा, तो उसका उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप सुनना है तो उसको अमल धीरे धीरे, छोटे छोटे डोसेस में जितना कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है? तो दो, अभी जैसे एक राउंड कर सकते हो तो एक राउंड कर लो, 2 राउंड कर सकते हो 2 कर लो, जैसे जैसे कैपेसिटी। ऐसे नहीं जैसे शाहूकार आदमी होते हैं, कभी कभी अमीर आदमी होते हैं, लोग होते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दूसरों को देखते हैं 10 रुपए डाले तो वो भी खुद 10 रुपया निकाल के दे देता है, तो वो नहीं, वो गलत हो गया। भगवान ने आपको इतना कुछ दे दिया, उस बेचारे ने 10 दिया क्योंकि उसके पास है ही 10, तुम कैसे 10 दोगे? तुम तो निकाल के दोगे ना अपने हैसियत के हिसाब से। तो यथाशक्ति, जैसी शक्ति होती है, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा, आपकी आराधना बढ़ते जाएगी, वैसे आपका जो साधना है, आपकी जो प्रैक्टिस है, यू हैव टू गो ऑन इंक्रीजिंग योर प्रैक्टिस, डोंट रिमेन कांस्टेंट, डोंट रिमेन स्टैग्नेंट, एक जगह पे रुक मत जाओ। हाँ, रुकना यानी हमारी बड़ी में बड़ी गलती होगी। हाँ, क्योंकि समय ऐसा नहीं कि हम अभी तो देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, अभी तो पहले तो बोलते थे भरोसा नहीं भरोसा नहीं, अभी तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल को किसको भी हो सकता है, कल आज ही हो गया, कल अब पता चला 1 हफ्ते के अंदर
इंसान जो अभी अभी बैठा हुआ था फिर ऐसे ही बोलते रहेंगे, अभी तो बैठा था हमारे साथ टीवी देख रहा था, हमारे साथ फोन पे बात कर रहा था, चले गया चले गया। तो ये अभी तो और भी ऐसी सिचुएशन गंभीर होते जाती है, तो इस हिसाब से हम अपने अपने थोड़े जो आध्यात्मिक कार्य हैं, हमारे जो भक्ति भाव का जो मूड है वो थोड़ा थोड़ा हमें बढ़ाते जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी वी विल प्रोसीड अहेड एंड मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, जो हमने लास्ट टाइम जहाँ से हमने पार्शियली बात किया था। जैसे समय नहीं था तो हमने इतना, तो ये हमने अभी जो बात की जो सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में, 3 अच्छे कार्य, 3 गलत कार्य और 3 बातें जो हम अपनी सुधार लेना, वी वांट टू इम्प्रूव ऑन। हाँ, तो इसको ये हमेशा ध्यान रखिए। हाँ, मैं मांगता है आपको फिर मैं शेयर कर लूंगा, जैसे फॉर्म भी मैंने भेजा था एक, तो इस करके शेयर कर लूंगा, आपके पास पड़ा रहेगा तो ध्यान में आता रहेगा। हाँ? तो हमको ऐसे करना है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि आपका अच्छा कार्य हुआ तो फटाफट एक के बाद मैंने ये किया वो किया वो किया, भगवान को बोल सकते हो। भगवान भी कभी यमराज सामने आ भी गया, अरे भैया तू क्यों मांग रहा है कि मैं तेरे को छोड़ दूं, क्यों बोल रहा है कि मैं वैकुंठ जाऊं? अरे बोल, वैकुंठ में जाने के लिए मैंने तो इतने अच्छे काम कर लिए हैं, आपको झिझकना ही नहीं है, आप बोल सकते हैं आराम से। और गलत काम तो किया ही नहीं है तो फिर कैसे ले जाओगे मुझे यमराज में? तो ऐसे करना होना चाहिए हमें। ठीक है, अभी हमने लास्ट टाइम ऐसे बात चर्चा, आप स्क्रीन तो देख रहे होंगे, तो वो स्क्रीन में देखोगे कि भगवद गीता हमें 3 फंडामेंटल बेसिक्स टाइप्स ऑफ नॉलेज सिखाती है ना। ये उसके अलावा और भी सिखाती है, लेकिन ये जो हमारा है बेसिक, इसको अगर समझ लेंगे तो हमारा आगे का कार्य आसान हो जाएगा। जैसे एक फाउंडेशन होती है ना, इट्स द फाउंडेशन ऑफ योर नॉलेज। ये फाउंडेशन अगर जम जाती है और ये आपके दिमाग में बैठ जाती है, इट रिमेन्स इन योर माइंड, तो आप देखोगे कि आगे चल के जो भी आप सुनोगे ना वो सरल होता जाएगा, आसान होता जाएगा समझ में। तो ये पहला है जो हम उसके ऊपर अभी जो बात करेंगे, हुआ भी द कॉन्फिडेंस। ये बड़ा एक कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, गुप्त ज्ञान है, बड़ा ही गुप्त ज्ञान है। आप देखोगे कि ये गुप्त ज्ञान इतना गुप्त है कि आप कौन सा भी दुनिया का जो भी धर्म है उसके शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं बताया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया हुआ है। हा? तो ये ज्ञान इतना गुप्त, इसलिए इन्होंने ये हर किस इंसान के लिए नहीं है, सिर्फ जो अर्जुन है और अर्जुन के जो डिसेंडेंट यानी उसके जो पीछे आते हैं, जो भी भक्त बनते हैं भगवान कृष्ण के, वो समझ पाएंगे। हाँ, तो हम कौन है, भगवान कौन है, हमारे दोनों में रिश्ता क्या है, ये अब समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भगवद गीता ये भी ज्ञान देती है कि प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, खुद के लिए जो करते हैं, खुद के फायदे के लिए करते हैं, और जो भगवान के लिए करते हैं। हाँ, ये मैंने अभी थोड़ी तेजी से बोल दिया, लेकिन फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये बात जब तक हमारे दिमाग में बैठ नहीं जाएगी ना, तो ये ज्ञान के बारे में बार बार हम टटोलते रहेंगे। अच्छा, तो हमने ये एक आपको फॉर्म भेजा हुआ था, और अगले बार भी हमारी बात हुई थी कि पहले तो जानकारी ले लें, खुद ब खुद टटोलें अपने खुद के बारे में कि हम है कौन। तो पहला ऑप्शन था, अभी किन किन लोगों ने मुझे जवाब भेजा था, लेकिन सब ने नहीं भेजा। ठीक है, चलेगा, आगे चल के शायद पार्टिसिपेशन बढ़ सकती है। इट विल बी नाइस दैट यू ऑल पार्टिसिपेट बिकॉज इट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पार्टिसिपेशन मीन्स योर रीडिंग। क्योंकि मैं जब आपको वो सवाल भेजूंगा तो सवाल के साथ भी आपको जो विच इज करस्पॉन्डिंग भगवद गीता वर्ड्स वो भी मैं भेजते रहूंगा, और वो वर्ड्स आप पढ़ोगे, जवाब उसी में पढ़ा है। तो द पॉइंट इज टू क्रिएट एन हैबिट, आप में एक आदत पड़े पढ़ने की। जैसे पढ़ोगे, जैसे प्रभुपाद के पुस्तक पढ़ोगे तो वो रुचि होती है ना, एक रुचि होती है। हाँ? जैसे कोई भी कोई स्वादिष्ट खाना, जैसे करेले होते हैं, करेले जैसी चीज सबको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन एक बार उनका फायदा जो है ना, करेले के जो होते हैं फायदे क्या होते हैं वो जान जाते हैं ना लोगों को, तो करेले खाने लगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि उनको टेस्टी भी लगने लगते हैं, मजा आनंद भी आता है कि ठीक है हम करेले खा रहे हैं, और बोलते रहते हैं आप तो करेले खाने वाले हैं, करेले खाने वाले हैं। तो इस तरह से है ये भी जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, तो क्योंकि इससे तो बड़ा सुंदर ज्ञान है, स्वादिष्ट ज्ञान है, और आनंद आने चाहिए इस ज्ञान से। लेकिन हमारे इतने जन्मों के बाद, इतनी गलतियां करने के बाद, इतने हमारे हाथों से जो पाप हो गए ना, तो उसके वजह से हमें इनके लिए जो रुचि है ना चले गई हुई है, छोड़ दी है वो रुचि।
जैसे हम इंडिया में दाल चावल खाते थे, हम जब भी अपनी बात बताते हैं, पहले इंडिया में होते थे तो हमारे माता पिता रोज दाल चावल बनता था तो कंप्लेन करते थे, दाल चावल क्या रोज दाल चावल, कुछ और भी बना के खिलाओ। जब वेस्ट में आए, इधर रहने लगे, तो अभी तो दाल चावल के पीछे पागल बन जाते हैं। कभी किसी ने दाल चावल खिला दिया या घर में बन गए दाल चावल तो इतना आनंद आता है कि क्यों, वो असली है ना? जो हमारा जो वो स्वादिष्ट है और संतुष्टि है और सात्विक है। जो सात्विक भोजन होते हैं, जो भगवान को भी चढ़ाए होते हैं, भगवान ने स्वीकार किया होता है, वो उसमें इतना स्वाद और इतनी शक्ति होती है, बीमारी का तो सवाल ही नहीं। दाल चावल खा के कोई बीमार नहीं होता है, कभी भी नहीं बीमार होगा। हाँ, तो ऐसे करके ये रुचि फिर हम में लानी है। ये रुचि जो है, ये जो उनकी जो खूबियां हैं उसमें लानी है, तो वो पढ़ने के बाद ही होती है। तो इसलिए आप प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये पहले पहले है दैट ये इसमें ऑप्शन तो हम इधर आपस में डिस्कस करते हैं कि पहली पहली बात है तो आप इंडियन हो या अमेरिकन हो, डिपेंडिंग ऑन विच वेयर यू आर बोर्न। फिर बोलते हैं हम इसके बेटे, इसके बेटे हैं, या फलाने के बेटे हैं, या इसकी पति है, इसके पत्नी है, या बिजनेस में हैं, हम पॉलिटिशियंस हैं। तो इस प्रकार हमारी पहचान इतनी बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे हम पहले तो बचपन में छोटे थे तो बस हमारी पहचान यही थी कि मैं इस फलाने का बेटा हूँ, इस फलाना, ये मेरी माता है, बस यही में हमारी पहचान थी। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फिर पहचान बढ़ते जाती है। बिजनेस मैन हो गए, या आप मैरिड मैन हो गए, गृहस्थ हो गए, हाँ, तो ऐसे करके पहचान बढ़ते जाती है। उसके अलावा दूसरे प्रकार का भी ज्ञान है। कोई कोई सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं, क्योंकि हम शरीर देखते हैं तो हम बोलते हैं हम ये शरीर ही हैं, क्योंकि ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, या हम मन है, कोई कोई बोलते हैं हम मन है। इस प्रकार आगे चलते हैं तो कोई ज्ञान की बातें उनको प्राप्त हो जाती है तो बोलने लगते हैं कि हम आत्मा भी हैं। हाँ? तो ऐसे करके ये ऑप्शंस हैं। अभी हम ये ऑप्शंस को, मैंने आपको 2 श्लोक भेजे हुए थे, तो वो 2 श्लोक में इनका जवाब छिपा हुआ है। हाँ? तो ये थे, एक तो श्लोक था 213 भगवद गीता का, जिसमें भगवान कैसे समझाते हैं, एज एम्बॉडीड सोल continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. हाँ, हमने सब जानते हैं कि जैसे हमें पहले बचपना था, हमारा शरीर अलग प्रकार का था। बचपन में छोटे से शरीर था। हाँ, हमसे लोग हाथों में लेकर हमसे खेलते थे, हमको खिलाते थे, सब कुछ करते थे ना। फिर बाद में हम कुमारम यौवनम, जरा यौवन बन गए, थोड़े 17-18 बरस के जवान बन गए। फिर हमारा शरीर थोड़ा बदल गया, नहीं अभी अभी नहीं उठा सकते थे अपने भुजाओं में, और हमको ऐसे जैसे बचपन में करते थे नहीं कर सकते हैं। फिर आगे चल के शादी वगैरह हो भी गई तो शरीर बदलते जाता है ना। आप अपनी ही तस्वीर ले लो, अलग तस्वीर बचपन की भी होगी, जवानी की भी होगी, मिडिल एज की भी होगी, अभी एडवांस एज की भी होगी, तो देखोगे आपका शरीर जो है ना बदलते जा रहा है। और साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पे भी देखा गया है कि शरीर के जो हर सेल्स है ना, हर 7 बरस में बदलते जाते हैं। 99% बदल जाते हैं, पूरा का पूरा साइंटिफिकली आप नए इंसान बन जाते हैं। इसलिए आप देखोगे जब भी आप कोई भी पासपोर्ट वगैरह होता है, रेसिडेंस कार्ड होता है, जो भी आप नया बनाने जाते हो 10-10 वर्षों के बाद, आपके उंगली के निशान नए नए वाले लिए जाते हैं, फिर आपको देने पड़ते हैं, सही भी फिर से करनी पड़ती है, क्योंकि वो बदलती जाती है। हमारे जो कुछ कुछ जो ऐसे टेक्निकली जो हमारे जो मेटाबॉलिज्म, इंटीरियर मेटाबॉलिज्म है सेल्स के, वो बदलते जाते हैं। तो शरीर तो बदलते जाता है, लेकिन हमें बचपन की बातें बहुत याद है। बहुत सारी जो बातें की जवानी में की, जो भी अपने दोस्तों यारों के साथ, हमारे फैमिलियों के साथ जो मौज वगैरह की, वो सब याद है। क्यों याद है? यानी कुछ बातें हैं हमारे अंदर में जो वो रिकॉर्डेड हैं। वो आत्मा जो है वो वही आत्मा है। शरीर बदलते जा रहा है लेकिन आत्मा वही रहती है। तो इस प्रकार जैसे शरीर बढ़ते गया, आत्मा भी वही की वही रही। तो उस हिसाब से जब हम शरीर पुराना हो जाता है, छोड़ देना पड़ता है हमको ये शरीर, तो छोड़ने के बाद आत्मा अलग सा शरीर लेती है। जैसे कि आप समझो, पुरानी आपकी 20 बरस की गाड़ी थी, तो आपने गाड़ी बदल दी, नई गाड़ी खरीद ली, लेकिन ड्राइविंग करने वाले तो खुद ही हो ना, ड्राइवर थोड़ी बदल देते हैं। ड्राइवर तो वही होता है। तो ये ड्राइवर एक आत्मा है, यही हमारी एक आत्मा है। हमने गाड़ी बदल दी लेकिन ड्राइवर तो वही रहेगा। तो इस हिसाब से हमारे शरीर जो हम बदल लेते हैं,
लेकिन जो हमारी आत्मा है, जो ड्राइविंग फैक्टर है, फोर्स है, इस शरीर को जो चला रही है, वो बदलता नहीं है। तो इस प्रकार से आप जान पाओगे कि हम कौन हैं, कि क्योंकि जो बदलती हुई चीज़ है हम नहीं हो सकते हैं। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि हम ये 2 वर्सेस, फिर से आपको दूसरा भी वर्ड दिखा देते हैं। और दूसरा वाला ये है जिसमें 15:7 The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. तो यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं, ये जो जीव है वो मेरे ही अंश है, मेरे ही अंश है, और लेकिन ये अंश अपनी मनमानी की वजह से यहाँ पे आ गए हैं, इस संसार में आ गए हैं, और थोड़ी थोड़ी खुशियों के लिए इनको इतना परिश्रम करना पड़ता है कि दुख होता है। यानी कहने का मतलब भगवान को भी दुख होता है ये देख के कि छोटी छोटी खुशियां के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है इस जीव को। हालांकि जैसे कि राजा का बेटा हो और राजा का बेटा कहाँ जाके फंस गया, छोटे नौकरी वगैरह में फंस गया, क्योंकि वो पिताजी के साथ नहीं बैठना चाहता है, नहीं रहना चाहता है। वो बेचारा छोटा मोटा काम कर लेता है, उसमें से 2-4 हजार कमा लेगा, फिर उसी से जिएगा। अब कोई उसको देखेगा, बोले क्या कर रहा है लड़का, करोड़पति का, अरबपति का बेटा होके भी आपकी यहाँ के फंसा हुआ है। तो इस प्रकार हमारी भी स्थिति है, ये सिचुएशन हमारी भी है। हम जहाँ से आए हैं ना, वो हमारे जो भगवान है वो सबके मालिक है। यानी पूरे हमारी खाली धरती भूमि नहीं, जो पूरी ब्रह्मांड है, सब देवी देवता के ऊपर वो सबके मालिक हैं। और वो उसके मालिक हम बच्चे होने के बावजूद भी हमें छोटी छोटी खुशियां के लिए, एक छोटी गाड़ी खरीद ली, छोटा सा घर खरीद लिया, थोड़ा बैंक बैलेंस, इतने ही अपने को खुशी। पहले तो कितना परिश्रम करना पड़ता है, नहीं? सब जानते होंगे जो जो काम काज करते हैं, नौकरी वगैरह व्यापार में लगे पड़े हैं, छोटी छोटी बातों में कितना परिश्रम होता है। और थोड़ा जोड़ने के लिए, थोड़ा सा जोड़ने के लिए, थोड़ी खुशी पाने के लिए, टेम्पररी खुशी। तो ये हमें ध्यान देना चाहिए कि ये अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी आपस में लगभग 20 लोग हैं यहाँ पे, 21 हैं मेरे को, मेरा भी नाम डाल के 21 होते हैं, 20 है। तो मैं 4 ग्रुप बनाता हूँ, 4 ग्रुप बनाता हूँ। आप अपने अपने ग्रुप में जाएंगे और ये 2 वर्सेस के बारे में, श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। आपके पास अगर भगवद गीता नहीं है, होगी तो अच्छा है, भगवद गीता से ये आप श्लोक ले लो और आप एक जन पढ़ेगा उस श्लोक को, आप 5 में से एक जन पढ़ेगा। जो भी लीडर आप बनाने चाहते हो वो लीडर पढ़ेगा, और दूसरे हैं जो नोट्स बनाएंगे, जो समझते हैं, जो महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। हाँ, चिंता मत कीजिए, 5 जन है, कोई ना कोई तो होगा जो पढ़ेगा, जो जानकारी पॉसिबल है। आप दूसरों को इतना पढ़ने की नहीं होगी आदत, लेकिन कोई ना कोई होगा जो पढ़ सकेगा, और आप एटलीस्ट सुन तो सकोगे, अपना अनुमान, अपना ओपिनियन, अपनी कमेंट्स तो दे सकोगे ना। हाँ, तो कमेंट दे तो वो आप नोट कीजिए। फिर हम 15 मिनट में फिर से ज्वाइन होते हैं। फिर एक एक ग्रुप अपनी पॉइंट्स बताएगा, हाँ, कि क्या उन्होंने इस वर्ड्स में और इस श्लोक में जानकारी पाई है। ये एक तरीका है कि आप खुद टटोलो। मैं तो बता दूंगा, लेकिन बताने से कब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकल जाता है, बाद में पता ही नहीं सुना क्या, उन्होंने कहा क्या। लेकिन खुद करोगे ना, हाँ, तो खुद करने की बातें आपको बहुत अच्छी तरह से याद आएगी। हाँ, चिंता नहीं है, कुछ गलत भी और कुछ नहीं भी आपने कमेंट किए, जैसे 5-5 लोग हो आपस में, कोई ना कोई तो कमेंट करेगा। हाँ, तो आप आपस में कीजिए, ठीक है। आपको ये पॉइंट कैसे लगी, आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है, ओके तो मैं करूं, या आपको अगर नहीं ठीक लग रहा है तो फिर आगे चल के दूसरी बार, अगली बार करेंगे। आप खाली कमेंट बॉक्स है ना हमारे चैट का, चाहे ओके ओके समझ, मैं समझ लूंगा कि आप करना चाहते हो। अगर नहीं ओके भेजते हो, नो ओके लिख दो, जिसको नहीं समझ में आता हो, या तो नहीं लिखो, प्लीज आप लिखिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जो है मैं देखूंगा, उसमें पता चल जाएगा कि आप, मजा आएगा आपको। आप कोशिश करके एक बार देख लीजिए, अगले बार नहीं होगा तो ठीक है, चलो इसमें है कि आपस में ही तो बैठे हैं, कोई ऐसी कंपटीशन और टेस्ट तो है ही नहीं। हाँ, तो ठीक है,
हमें अच्छे, ठीक है, रिस्पांस तो अच्छा है, ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो हम ये, मैं अभी ग्रुप बनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन से ग्रुप में है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा। हाँ, अभी कंप्यूटर पे छोड़ते हैं कौन कौन सा ग्रुप में जाता है, वो हमें भी पता नहीं है, लेकिन आपका नसीब, कोई वहां पे कोई अच्छा भक्त आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। पर आपके पास भगवत गीता तो है ना सबके पास? नहीं तो फिर मैंने वो जो हमारा जो चैट ग्रुप है ना, हाँ वेरी गुड, जो चैट ग्रुप है जिसके पास नहीं है, तो चैट ग्रुप में मैंने ये 2 वर्सेस डाले हुए हैं, तो आप वो वर्सेस पढ़िए, ठीक है। ठीक है, तो अभी 4 ग्रुप बनेंगे। Sorry to interrupt, Prabhu, but Yeah. what was the question? I missed that bit. Sorry. No, what this, you have to read this 2 verses. I'll tell you which verses are there. Yeah. It's I read those. Yeah, 2:13 and 15:7. 15:7, yeah. हाँ, बट सब लोग दोनों 2 वर्स नहीं पढ़ेंगे। ग्रुप ए विल रीड द वर्स 2:13, ग्रुप बी विल रीड 15:7, फिर ग्रुप सी विल रीड अगेन 2:13 एंड ग्रुप डी विल रीड 15:7। ठीक है, 2 ग्रुप 2:13 पढ़ेंगे, 2 ग्रुप 15:7 पढ़ेंगे, और अपनी अपनी कमेंट्स लिखेंगे, फिर बताएंगे। आप पहले अपने हाथ से लिख के रखो, फिर जब हम ग्रुप में आएंगे फिर आपसे पूछेंगे आपके कमेंट्स क्या थी, आपके ओपिनियंस क्या थी, ठीक है ना। तो 4 ग्रुप बनने वाले हैं, और जैसे आपके स्क्रीन में आएगा ना कि ज्वाइन ग्रुप ए या ज्वाइन ग्रुप बी, तो आप वो ग्रुप में, जैसे ए विल रीड पहला 2nd चैप्टर वाला, बी विल रीड 15 चैप्टर वाला, सी विल रीड 2nd चैप्टर वाला, और डी विल रीड 15 चैप्टर वाला, ठीक है ना, अंडरस्टूड। ठीक है, तो मैं अभी ये ग्रुप बना रहा हूँ, आप जैसे स्क्रीन में आ जाए उसको आप पिंच कीजिए और उस ग्रुप में चले जाइए, ठीक है। जो ठीक है, अभी ब्रेक रूम नंबर 1, जिसमें मैं बताता हूँ नाम किसके किसके हैं। अशोक चंगलानी, लवीना सुंदर, मीना जेठानी, राजकुमार कृष्णा भक्त, और सीमा पंजाबी, और शमू गुल रजानी, ये रूम नंबर 1 में जाएंगे। तो ये बोलेंगे वर्ड्स 2.13, याद रहेगा आपको अशोक जी? 2.13 है, ठीक है। आप बताएं, आप जो भी लीडर बन सकते हैं। आई थिंक इसमें लीडर आप लवीना सुंदर को ले सकते हैं, शी इज अ डिवोटी, या मीना जेठानी हो सकती है, लेकिन आप कोई तो होगा जो लेकर रीड करेगा, और जो पॉइंट्स दूसरा होगा जो पॉइंट्स बनाएगा, ठीक है। आपस में डिस्कस कर सकते हैं, 15 मिनट का टाइम है, एक वर्ड्स में 15 मिनट बहुत हो जाते हैं। आप अगर पहले आपका काम खत्म हो जाता है तो वो आप रूम में से निकल आ सकते हो, खाली लिखोगे ना लीव रूम, तो आप आ जाओगे हमारे मेन रूम में, ठीक है। अच्छा, ब्रेक डाउन नंबर 2 में हर्षा, दूसरा है आईफोन, पता नहीं कौन है आईफोन, दूसरा है कृष्णा, माधवी आनंदा वर्धना, रमेश एंड रिया नीतू, ठीक है। ये है रूम नंबर 2। और रूम नंबर 3 में है आरती, वो पढ़ेंगे 15:7, ठीक है, वर्ड्स नंबर 15, चैप्टर 15 वर्ड्स 7। एंड ब्रेक डाउन नंबर 3 है आरती केवल रमानी, घनश्याम उबरानी, मीना अमरनानी, प्रेमा मंजरी, राघव राम एंड संगीता बावनानी। तो राम और संगीता बावनानी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके ग्रुप में अच्छे अच्छे भक्त भी हैं जो आपको समझाएंगे और आपसे आपको मदद भी करेंगे। अब लास्ट रूम है अशोक, हेमा गौरी, राजकुमार पंजाबी, सिंधु सावलानी एंड योगिता। तो ये 4th वाला पड़ेगा 15:7 और 3rd वाला पड़ेगा 2:13, ठीक है। तो उसमें 5, 6, 7 पॉइंट जो भी बन सकती हैं आप पॉइंट्स बना दो, लिख दो, फिर हम ग्रुप में मिलके उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये रूम ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा एंड ऑल द बेस्ट। आपके स्क्रीन में आया होगा, आप उस सेलेक्ट करते जाइए और रूम में जाइए। कुछ कुछ लोग रह गए हैं, अभी तक गए नहीं हैं। सिंधु सावलानी,
you having trouble entering? कृष्णा जी आप भी जाइए, राम प्रभु जी आप भी जाइए, राम जी आप भी जाइए अपने रूम में। हरि बोल। हरे कृष्णा आ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। तो हमारा तो हो गया भाई, 5 पॉइंट हो गए अभी। एक सेकंड, लेट एवरीवन जॉइन। हाँ, ओके, लेट ऑल जॉइन। We are super quick. वेरी गुड, वेरी गुड। Up to date with our Bhagavad Gita. Shah is a very fast writer. I think she can translate the books very fast. Okay. Actually, I'm a blogger also, so. Oh, good, very good. Yeah. Okay, so now we have all the people back in the main room. So अभी क्या करेंगे? I will call group by group, group 1, 2, 3, 4, and the जो leader होगा उस group का, he will give 1 point of the verse. And if anybody else also, I mean, want to say something, I mean, in all you can give all your points, either individually or the leader himself will say all the points. But if you I think individually we want, all can say 1 points. Okay, good. I'm okay with anything. Everyone should get a chance, no? okay, then so you independently open your mics when your turn comes. Like first of all, we All do right. only group 1. If whoever is corresponding to group 1, okay. So All right. who is the leader of the group 1? Who was in group 1? We were in group 2. Group 2, yeah. Ashok, Mr. Ashok. अशोक जी अपना माइक ऑन कीजिए। And Lavisha. हो गया। और कौन था ग्रुप 1 में? मैं भी थी, शम्मू। हाँ तो आप थे ना, तो आप नहीं तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए क्योंकि मेरा अशोक चंगलानी आनंद चंगलानी जी रहता ग्रुप। अच्छा ठीक है, तो अशोक जी आपका माइक ऑन है तो आप ऑन है। हाँ आप बोलिए, आपने जो पॉइंट्स अपने जो लिखे 1 पॉइंट बोल दीजिए तो हम वो स्क्रीन पे लिखते जाते हैं। देखिए मैंने पहला पॉइंट जो ये श्लोक पढ़ने के बाद ये किया कि जीव की मृत्यु अटल है। The जीव की मृत्यु, so we will write in English here. You can see the screen, right? So I'm going to write the खैर जीव की मृत्यु अटल है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। ओके जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा है अवस्था, वैसे उसकी मृत्यु भी एक अवस्था है। अच्छा, लेकिन जीव मरेगा कि उसका शरीर मरेगा? शरीर मरेगा। हाँ शरीर मरेगा, जीवात्मा कभी थोड़ी। हाँ तो वही ना, तो जीव होता है तो वो आत्मा हो जाती ना, जीव शरीर की अवश्य मृत्यु अटल। बॉडी ऑफ द जीव इज श्योरली टू डाई। ठीक है जी हाँ। अब ये सेकंड पॉइंट, आपके ग्रुप में से और कोई बोलना चाहेगा तो माइक ऑन करके बताइए। मृत्यु पे हमें शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि मृत्यु पर पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण किया जाता है। So on death we should not lament because later we will get a new body. ठीक है, इट्स ओके दिस वे? हाँ जी ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3। कितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं मिला के आपस में? मैंने तीसरा पॉइंट लिखा है कि जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। नहीं और किसको टर्न दीजिए ना, आपके ग्रुप में और को होगा जो बोल सकता है। हाँ बोले, कौन है? Yes, the soul is a part of God. We are therefore part of God. Oh, this is from verse 213, no? Yes. 213 हम उनका अंश है। ठीक है, soul is part and parcel of God. ठीक है? Yeah. Okay. In short, I'm writing just abbreviated form. ताकि और कोई पॉइंट्स हैं आपके ग्रुप में से? नहीं 3 पॉइंट्स हैं यानी। ओके
ये रहा ग्रुप 1। ओके, अच्छा अभी ग्रुप 3 जो वो भी यही पॉइंट, यही वर्ड्स के बाद डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ, तो ग्रुप 3 का कौन लीडर था? हाँ, प्रेमा मंजरी। तो आप बताइए, आपने कौन से पॉइंट्स नोट किए? एक्चुअली हम लोग तो पूरा प्रॉपर रीड कर रहे थे, पॉइंट्स नोट ही नहीं किए, बट that was a point which Sangeeta Bhavnani aunty was asking me for explanation. It is a good point that after that there is definitely another either spiritual body or material body. Okay, She couldn't good. understand that how. ठीक है। So that I thought I can ask you to. After that, there is surely another material. Spiritual body. जन्म नहीं भी ले लेकिन हेवन में रहे। हाँ, स्पिरिचुअल बॉडी यानी, समझो ना। ठीक है, तो और कोई पॉइंट्स हैं? और कोई पॉइंट है Yes, सोनिया? I want to say. हाँ, Yeah. बोलिए बोलिए। नहीं, सब- Okay. हाँ, A soul cannot be cut into pieces. द सोल कैनॉट, लेकिन ये आप यही वर्ड से ले रहे हो कि अलग दूसरे वर्सेस से ले रहे हो? नहीं नहीं, यही वर्स है 2.13. ओके, द सोल कैनॉट बी कट इनटू पीसेस। ओके, एनीथिंग एल्स? Okay. On death. नहीं, और कोई पॉइंट्स है कि आप ही बता रहे हैं? हाँ, अगर और कोई बोलेगा तो मैं नहीं बोलती हूँ, नहीं है। बोलेगा तो मैं। ठीक है, बताइए। ऑन डेथ, the soul या enters into another body. खैर, ये पॉइंट आपके जो पहले जो पॉइंट थी ना, आफ्टर दैट देयर श्योरली अनदर मटेरियल और स्पिरिचुअल बॉडी, Okay. तो वही हो जाती है लगभग। तो वी विल नॉट राइट दिस पॉइंट, ठीक है? There's one more point I would like to say if others in the group don't have anything to say. बोलिए से। This soul is continuously actually moving. It's passing continuously. Whether we were in childhood, then we come to youth, then we come to old age, and then we come to a new body. Like so, continuous. There is a change of the body. When we had that small child body change, then we had a youth body change, then now we have an old body. ये भी जाएगा एक दिन। तो सोल तो वैसे ही रहेगा, बॉडी चेंज होते रहेगी बल्कि। या द बॉडी चेंजेस बट द सोल रिमेन्स द सेम, ऐसे लिख दें? चेंजेस बट द सोल इज ऑलवेज द सेम। ठीक है? ठीक है, और कुछ पॉइंट्स है कि बस ये 3 ठीक है? Okay, so now we will come to group 2, who have discussed the verse 15:7. 15:7. एक मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। ये अकॉर्डिंग टू जो ये चैप्टर 13 जो था, जो मुझे लगा कि मरने के बाद बॉडी दूसरी जो मिलती है, तो जैसा स्कूल में आदमी पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द मार्क्स उनको ग्रेड मिलता है, तो मरने के बाद भी उनको जो दूसरा जो शरीर मिलता है तो उनके सारे कर्म के हिसाब से उनको मिलेगा। राइट, वेरी गुड राम जी, वेरी गुड। ओके, द न्यू बॉडी द सोल गेट्स डिपेंड्स ऑन हिज कर्मास, ठीक है? राइट, वेरी गुड राम, वेरी गुड, वंडरफुल, आई रियली अप्रिशिएट इट, समथिंग। ओके, ठीक है, तो अभी ग्रुप 2 will say on verse 15:7, whoever the leader can open his mic and speak, please. I think Harsha has written some points, so you can start, Harsha. Yeah, the first point is that we all are the living entities are part and parcel of the Lord. Okay, all living entities are part and parcel. आप देखोगे कि कोई पॉइंट्स रिपीट होते रही हैं, क्योंकि जो प्रभुपाद है ना, व्हेन इज परफेक्ट में जो मेन पॉइंट्स होती थी ना, जो भी मूल्य वाली बात होती थी, वो दोहराते थे।
तो आप देखोगे ग्रुप 1 ने भी इस वर्ड्स 213 में बताया है कि सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड. आई थिंक इट वाज शंभू हु सेड इट, द सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड. फिर भी ये पॉइंट, ये वर्ड्स में भी ये पॉइंट आती है फिर से, इज राइट. ठीक है. द second point is continue. Yeah, so second point is that we don't lose our identity at no point of time. Even if we get liberation, but we still maintain our identity. Even if we हमको जैसे मुक्ति मिलती है तो कोई लोग समझते हैं कि हमारी जो अस्तित्व खत्म हो जाती है, लेकिन मुक्ति करने के बाद भी हमारी अस्तित्व वही रहती है और हम किसी वक्त भी हमारी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं. ठीक है. गुड. So now I've written this point. See if it is okay for you. Just because we don't lose our identity at any time, even after liberation. Okay. ठीक है. The third point, Ramesh can say. Ramesh, Ramesh जी बताइए. One of the point is that an individual soul has his fragmental portions of his qualities, out of which independence is one. Yes, very good, very good. So misuse of independence, he is becoming a Bad Jeev, and by proper use of independence, he becomes free or mukt. Okay, just a minute. Let me frame it like what you said. These are 2 points, huh? Yeah. Okay, wait. One is independence. One is he has independence, and second is by misuse of his independence, he becomes a conditioned soul. Okay. And so by misuse of the independence, he becomes a conditioned soul. Okay. And by proper use, he becomes free. Liberated. Okay. Very good. Yes, very good. And by put the fifth point or somebody. Wait, just a minute. By proper use, he becomes liberated. He becomes liberated. So, okay, these are the 2 points I wrote. The soul as fragmental part also has the partial qualities of the Lord, like for example, independence. Huh? Okay. Okay, now Harsha can say. Or just a minute. Just let me finish this. Like for example, the independence. आप दूसरे सब देख रहे हो ना, जो भी ये बोले जा रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, देख रहे हो ना सब? हाँ. Very good. Yes. So by misuse of the independence, he becomes conditioned soul, and by proper use, he becomes liberated. Okay. Any more point? Yeah. Yes, we have many points. We've done our homework. Okay. It can be seen. They can be seen. The group is strong, huh? Yeah. बड़े जैसे बोलते हैं ना, महारथी और महारथी बैठे हुए हैं. The next point is that we are the eternal servants of the Lord, and we can serve him, but we can never become him. Okay, very good. We are the eternal servants of the Lord. And we can serve him, but we can never become him. Yeah, we can serve him, but never be like him. Fine. Okay. Yeah. Okay. Then another point is that because we spoke that living entities are part and parcel of God, but God has 2 types of expansions. One is the Vishnu Tattvas and one is Jiva Tattvas, because the people often confuse that the expansions are all the same. But Vishnu Tattvas, so there are 2 types of expansions of Lord. 2 expansions of Lord. The Vishnu Tattvas, like Ram, Nrsimha, Varaha, Dev, etc. Yeah. Yeah. And then there's the Jiva Tattvas, which are the living entities. And the Jiva Tattvas are called marginal energies or marginal potencies. Yes. Because we can either serve the Lord
Yeah. or become servants of Maya. Right. Okay. Let me make it short because otherwise it become too long. Yeah, And then yeah. so because again we have to discuss on this also everything. Huh? Okay. Okay. So we'll stop 6 points. Okay. Now we'll go to the group 4. Who was the leader of group 4? Raj Kumar Prabhu, would you like to say? See, first point, which one of the Mataji in our group has, I think, so I don't know who someone has given, is that living entity is a fragmental part, which already has been given by the other group also. Doesn't matter. Doesn't matter. We'll repeat it because which So only that point shows is important. That point is very important. The living entity is the fragmental living entity part. is a fragmental part and parcel of Supreme Lord. And one more point. If you have points which are different from the others, will be nice. Yeah, I'll give you a different point. Yeah. Actually, actually, I would like to discuss later on if you can give, throw some light on this point. Yeah. When the when a living entity gives up his this material embodiment and enters into spiritual world, he receives his spiritual body. Yes. And in this spiritual body, he can see Supreme Personality of Godhead face to face. Yes. That is very important. I Okay. think. So when the person Gives up- reaches the spiritual world, and revives his spiritual body. yeah, world, Revives his spiritual he body. revives his spiritual body. He can see the Supreme Personality of Godhead See the Supreme Person, Supreme Lord, face to face. very good. And he can hear and speak to him. And hear and speak. Okay, fine. Yeah. That's This good. is- Very good. Something very interesting. Yeah. Fine. Any other more points, or we stop here? We Yeah. stop there because Mataji, Yeah. Hema Mataji, you have any point? Yes, it's like with the material objects, if you break like a piece of paper to 100 portions. Please keep your mic off, please, because otherwise we cannot hear. Rest of you, okay. Say, Hema Gauri. Okay, so it's like how in Brahma Samhitas, Om Purna Purnamata, say that we are fragmental part of the Lord. We are qualitatively same as, but not quantitatively. Just like a drop of water from the sea has the same qualities as the sea, but in minute quantity. So what I understand from this fragmental part and parcel of the Lord is that we are qualitatively same as a Lord, but quantitatively less. Just as a gold particle has got the same. Yes, I got the point. Yeah, as fragmental part, we are same as in quality, but not same in quantity, right? Yeah. But not same in quantity. Fine. Okay. So anything else, or we finish it up now? Yogita, do you want to say something? Yeah, Hare Krishna. Yeah, we have given the independence to get liberation. We have the by proper use of yes, we have the independence. Get the liberation. Okay, by proper use. Okay. Anything else? No. Okay, fine. So we will stop now. You will see this paper Two later on. expansions also. Vishnu Sorry? Tattva and Jiva. Vishnu Sorry? Tattva and Jiva Tattva. Two expansions of Lord. Yeah, that was already Vishnu. spoken in the previous. Yes. Yeah, so it's a repeated point. Yeah. Okay. So very good. I mean, you can see now. I'll be posting this paper, this page in the group so that you all can go through it also. And now let me stop this once minute. Fine.
So thank you all of you, wonderful. You see now how जैसे मंथन करते हैं ना, समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से देखो कितने अच्छे अच्छे हीरे मोती भी निकल आते हैं। तो आपके सो अच्छे अच्छे हीरे मोती वाले गुण देख कैसे बाहर आ गए। वैसे आप सोचते हैं कि मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं क्या सीखूंगा उसमें से, तो देखो आप में से ऐसे राम प्रभु ने देखी कितनी अच्छी बात बता दी। हाँ, कि किसने ऐसे सोचा ही नहीं था, लेकिन ठीक है ऐसे तो आप ऐसे एक्सरसाइज करते रहेंगे ना तो इट विल बी गुड फॉर अस। हाँ, अभी कुछ लोग लगता है बाद में आए हुए हैं, हमारी ये जो ब्रेक डाउन रूम ऑन हो चुकी थी तो शायद वो ब्रेक डाउन रूम में नहीं जा पाए, लेकिन प्लीज ट्राई टू बी पंक्चुअल नेक्स्ट टाइम एंड ठीक है। तो नाउ अभी विल गो बैक टू दिस पॉइंट, अभी लेट्स सी वी गो बैक टू दिस पॉइंट वी वर डिस्कसिंग। तो एक सेकेंड, अभी बैक टू दिस पॉइंट, अभी आप बताइए आपने जो 213 और 15:7 पढ़ने के बाद और इतने जवाब मिलने के बाद, इतने जवाब जो हमने सुने, अब बताइए आप क्या समझते हैं इसका जवाब होने चाहिए। ये स्क्रीन 1 ABC लिखा हुआ है जिसमें है, तो ऑप्शन आपके जो है 6, ऐसे बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन है, यहाँ 6 ऑप्शन है, आप चुनिए ABCDEF। इसमें से एक भी राइट होगा, राइट हो सकता है, 2 भी राइट हो सकते हैं, 3 भी राइट हो सकते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ एक ही राइट है, उसमें कितने भी राइट हो सकते, लेकिन आप सोचिए उसके बारे में। जो आपने जो क्वालिटी बताई, जो आपने क्वालिटी बताई, इटर्नल है, फ्रेगमेंटल पार्ट है, कृष्णा का अंश है, तो इसमें से सोचिए क्या है इसमें कृष्णा का जो अंश है, जो कृष्णा का अंश नहीं है। जो कृष्णा का अंश नहीं हो तो हम हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब कौन शेयर करना चाहेगा? मेरे हिसाब से ENF is right. Sorry, one person at a time. Just let's raise your hands. Just a minute. हाँ, ऐसे रेज करोगे, एक डिजिटली एक हैंड रेज होता है, आप पार्टिसिपेंट में जाओगे ना तो एक ब्लू कलर का हैंड होता है रेज, तो वो रेज करोगे तो पता चलेगा किसको जवाब देना है किसको नहीं। अभी मुझे योगिता का दिख रहा है हाथ, अब योगिता प्लीज यू कैन स्पीक नाउ। We are part and parcel of Lord. The E and F points. E and F, very good. Huh? E and F. Very Yes. good. We are the eternal servants of Lord. Okay, if anybody has any point which is not E and F, so please tell us, because if it's E and F, it's okay, fine. Everyone is having the same answer then. Anybody thinking that there is another answer for besides E and F? ENF. Madhavi, yes, say. Ananda Prabhu, you can speak. Ananda. हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। या मेरा पॉइंट ये है, ENF तो राइट आंसर है, लेकिन दूसरे राइट क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी हम बोलते हैं, हम बिजनेसमैन है, हम इंडियन है, हम ये है, नहीं वो आप उस पे आएंगे, हम उस पे आएंगे। अच्छा, ओके। पहले ये हम जो है सही आंसर क्या है? तो ये तो सही, तो F ही है मेरे हिसाब से, ज्यादा F है। सिर्फ F की ENF? ENF लेकिन F ज्यादा। अच्छा ठीक है, चलो ENF लेकिन F ज्यादा। हाँ ओके, रमेश प्रभु जी आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मेरा भी हो गया ENF, I thought, but आनंदा ने क्लेरिफाई किया। My reply is that we are definitely not A, B, C, D. We are not what? A, B, C, D. Right, very good. So आपको भी पता चल गया, यहाँ से आपके पढ़ने के बाद ही आपको पता चल गया कि ये जो भी हैं, जो इंडियन हैं या हम इसी के बच्चे हैं या इसके पति हैं या पत्नी हैं, तो वो हम नहीं हैं। तो अभी जवाब दे कोई कि क्यों नहीं है, ये हमारी पहचान क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम बोलते तो है ना, हमारे आईडी कार्ड में ये लिखा होता है। तो अभी हम उस विषय में बात करते हैं, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको शेयर करता हूं। ठीक है, अभी आप देखिए आपके स्क्रीन में आया होगा, एक क्रिएशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैटर एंड स्पिरिट, ठीक है। तो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ सोल एंड द सुपर सोल गिव्स लाइफ टू द अदरवाइज डेड मटेरियल बॉडी which is composed of 24 elements which are proceeding from Mahat Tattva, the external energy of Krishna. तो आप देखोगे यहाँ पे पिक्चरों में देखोगे एक अलग अलग प्रकार के जीव हैं, कोई देखिए इंसान है, बच्चा है, घोड़ा है, पेड़ है, तो सबको 2 प्रकार के शरीर हैं।
एक मटेरियल बॉडी है और स्पिरिचुअल बॉडी है, और जो मटेरियल बॉडी है इज कंपोज ऑफ 24 एलिमेंट्स। तो एक सेकंड, या इज कंपोज ऑफ 24 एलिमेंट्स। और ये 24 एलिमेंट्स आर वेरी वेरी पावरफुल एलिमेंट्स। दे आर नॉट ऑर्डिनरी बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम महत तत्व। दिस महत तत्व इज द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा। इज द एक्सटर्नल एनर्जी। तो एक कृष्णा की शक्ति है वो खुद। तो उसके बावजूद भी ये जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं, जिससे हमारी जो तत्व हैं, जिससे हमारा शरीर बनता है, जैसे नहीं कोई आप कुछ सामान खरीदते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, ये इसमें ये डला हुआ है। तो इस प्रकार हमारा शरीर भी है वो 24 तत्वों से बना हुआ है, और ये एक एक तत्व इतना बलिशान है, इतना बलिशान है कि आप उसका विचार भी नहीं कर सकते हो। जैसे एक बात ही ले लो, समझो धरती है, जमीन, धरती, अर्थ। वन ऑफ द एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट, ग्रॉस, द मोस्ट बेसिक ग्रॉस एलिमेंट जो है। हाउ पावरफुल दिस अर्थ इज। आज हमें ये धरती की वजह से हम क्या नहीं प्राप्त होता है, जो भी खाना पीना वगैरह जो होता है धरती में ही जिए रहे हैं, इसके वजह से हम जी पा रहे हैं। नहीं तो अगर धरती नहीं होती हम कहाँ रहते थे। तो ये इतनी पावरफुल है। कभी कोई अगर ऐसा कोई अर्थक्वेक वगैरह आ गया तो कितने लोग मर जाते हैं उस अर्थक्वेक में, हजारों की संख्या में मर जाते हैं। तो इतना इससे पावरफुल कितने हैं देखो। उससे बाद में अर्थ वाटर लोगे, अगर पानी है, एक तूफान वगैरह आ गया या फ्लडिंग आ जाती है तो शरीर, तो वो धरती को भी कवर कर लेता है। इतना पावरफुल एलिमेंट है, हम तो उससे बच भी नहीं पाएंगे अभी। तो इतने एलिमेंट्स पावरफुल होने के बाद, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, एथर, ये सब, जमीन, आसमान या अग्नि, वायु, ये सब मिलाओगे ना, ये सब से जाके एक शरीर बनता है। 24 तत्व करके हम उसके बारे में अभी नहीं बात करते हैं क्योंकि वो टॉपिक तो नहीं है। तो आगे चल के जब ये टॉपिक आएगी तो उस एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वक्त खाली आप जानकारी लिए 24 एलिमेंट्स। अच्छा, ये 24 एलिमेंट्स के अंदर अगर आत्मा नहीं है और परमात्मा विराजमान नहीं है तो ये पूरा एक मरा हुआ शरीर है। ठीक है। तो अभी ये सोचिए, जो भी हमारे रिश्ते हैं, अच्छा ठीक है, इसके जानने से पहले हम आगे दूसरा एक दिखाते हैं। ये तो रहा हमारे शरीर की बात। अभी जो क्रिएशन है, आप देखोगे ये पूरा एक 7 वर्ड्स में बताता है। वर्ड 7, चैप्टर 7, एवरीथिंग इज रेस्टिंग अपॉन मी, कृष्णा बोलता है। जैसे कि मोती होते हैं ना, जैसे हार में जो एक मोती बनाते हैं, मोतियों का हार, तो बाहर से तो ऐसा लगता है कि ऐसे लटके हुए हैं, हवा में लटके हुए हैं, लेकिन जो ज्वेलर है वो जानता है, और जो जानू है वो जानता है कि ये जो नेकलेस है, उस नेकलेस के बीच में जो धागा जा रहा है, उस धागे से हुए सस्टेन हुए हुए। अगर धागा नहीं होता तो वो जो मोतियां हैं तो बिखर जाते थे। तो इसी प्रकार द एंटायर क्रिएशन इज एग्जिस्टिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद इन इट। तो यानी हम जीवात्मा है क्योंकि हम में आत्मा है खुद की, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। लेकिन पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ द लॉर्ड जो भी है, जो हमने देखा, जैसे पिछले ऐसे जो वर्सेस में हम पढ़ रहे थे, जो 15:7 में और जो 2:13 में पढ़े थे, तो पार्ट एंड पार्सल ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव अगर परमात्मा उसके साथ नहीं है। तो परमात्मा और आत्मा दोनों साथ साथ में चलते हैं। इसी प्रकार जो पूरा ब्रह्मांड है, जो भी देख रहे हो, चांद, तारे, सितारे, ये वगैरह जो भी चल रहे हैं, जो दूसरे भूमियां हैं, तो उनकी शक्ति तब तक है जब तक कृष्णा उसमें विराजमान है। तो सिमिलरली द एंटायर क्रिएशन इज एग्जिस्टिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद इन इट। इफ देयर इज नो कृष्णा, देयर इज नो एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो ये जानकारी होना जरूरी है कि हम एग्जिस्टेंस हमारी है, हम जीवित है क्योंकि आत्मा की वजह से। अच्छा, अभी जो दूसरी जो पहचान, अभी फिर विल कम बैक टू द बैक सेम पॉइंट्स जो हम पढ़ रहे थे, इंडियन, अमेरिकन या मैन वुमेन। अभी आप सोचिए, ये जो पहचान है वो शरीर की पहचान है कि आत्मा की पहचान है? अगर शरीर की पहचान है तो शरीर, तो ये हमारी रियल पहचान नहीं हुई क्योंकि हम तो आत्मा है। तो जो जो पहचान आत्मा से लागू रखती है वो हमारा अस्तित्व है। That's our true identity. Anything which is related to the soul is our true identity, and anything which is related to the body is our false identity.
बिकॉज इट इज टेम्पररी। आप देखोगे कि कोई सपोज प्रेसिडेंट भी बनता है कोई देश का, वो प्रेसिडेंट 4, 5, 8 बरसों के बाद हो जाता है, फिर उतर जाता है, तो फिर बाद में क्या हो जाता है, एक्स प्रेसिडेंट हो जाता है, वो प्रेसिडेंट नहीं रहा, तो यानी उसकी पहचान बदल गई। अच्छा, ये पहचान तब तक थी जब तक शरीर है, एक बार मर जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट भी नहीं रहता, वो एक्स प्रेसिडेंट भी नहीं रहता, वो तो डिसीज्ड हो जाता है, पास्ट यानी एक डिसीज्ड जो हो गया, जो गुजर गया, वो प्रेसिडेंट, तो उनकी पहचान बदलते जाती है। तो जो जो पहचान आपकी बदलते जाएगी वो पहचान हमारी असली पहचान नहीं है। इसलिए ये जो भी हमने बताया, जो पॉलिटिकल रीजन, पोस्ट पॉलिटिकल स्टेटस की वजह से आपकी जो पहचान है, या पर्सनल स्टेटस की वजह से पहचान है, आप किसके पत्नी हो, पति हो, किसके बच्चे हो, ये पहचानें सब शरीर से लागू होती है। और शरीर क्या है, मटीरियल है, और जो मटीरियल है वो अनित्य होता है। ठीक है, इस वजह से ये सब जो भी पहचाने हैं हमारी गलत पहचाने हैं, और यही दो पहचाने जो ई एंड एफ है, तो स्पिरिट सोल है, एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। फिर इसके वजह से बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम उसके सर्वेंट रहें। अगर पार्ट नहीं रहेंगे तो सर्व कैसे करेंगे? तो सर्व करने के लिए पहले पार्ट बनना पड़ता है। जैसे हमारे शरीर का अंश है, एक सेकेंड, जैसे हमारा शरीर है तो उसके हमारे हमने, सॉरी लगता है मैंने आपको ये वीडियो शेयर नहीं कर रहा था, कि ये आप देख नहीं पा रहे थे ना शायद? नहीं। ओ, तो आपने बताया किसने नहीं, तो मैंने तो शेयर ही नहीं किया। ओ, किसी ने मुझे बताया ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला जा रहा था, मैं समझ शेयर हो रहा है आपके साथ, सॉरी। यार, तो मैं आपको फिर से ये खाली एक दिखा देता हूँ जो जल्दी में। ये मैं पढ़ रहा था, ये देखो जो पढ़ रहे थे, ये था कि the presence of the soul and the super soul gives life to the otherwise dead material body, which is composed of 24 elements proceeding from Mahatattva, the external energy of the Krishna। तो इसके बारे में बता रहा था कि ये जो क्रिएशन है इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। तो आप देखोगे ये भी अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो सब जीवित हैं कि उसके अंदर आत्मा है। अगर आत्मा नहीं होती तो जीवित नहीं हो पाते। हाँ, हम जानते हैं जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो फिर भले शरीर कितना भी बलवान हो, हाथी का शरीर हो या चींटी का शरीर हो, सब मर जाएंगे। और इस प्रकार जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड भी उसका अस्तित्व है तब जब तक कृष्ण भगवान उसके अंदर विराजमान है, उसमें रहते हैं। जब कृष्ण चले जाएंगे तो ब्रह्मांड भी उसका विनाश हो जाएगा। तो ये जो इसलिए नतीजा ये है, जब तक कृष्णा है, जहाँ कृष्णा नहीं है वहाँ अस्तित्व भी नहीं है। तो हमारा अस्तित्व है जब तक आत्मा और परमात्मा हमारे साथ साथ है, कृष्ण हमारे साथ हैं, जैसे परमात्मा कृष्ण है, तो जब तक साथ साथ हैं तब तक हम एग्जिस्टेड, हम हमारा अस्तित्व है। तो इस प्रकार से हमने जो ये जो सवाल किया था, वी आर ग्रॉस बॉडी और वी आर स्पिरिचुअल बॉडी या वी आर इंडियन और अमेरिकन, तो उस हिसाब से जो जो रिश्ता, जो भी पहचान हमारे शरीर से होती है वो टेम्पररी होती है, और वो फिर परमानेंट नहीं होने के कारण ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। अभी हम आपको दिखाते हैं, आप देखोगे एवरीथिंग मटेरियल इज टेम्पररी, अनित्य। ठीक है, तो मटेरियल बॉडी, तो ये वर्ड्स 2:18 में बताते हैं कि the material body of the indestructible, immeasurable and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore fight, O descendant of Bharata. It has a beginning. तो शरीर है ना, उसको बिगिनिंग है और एक एंड है। जब पैदा होता है उसकी बिगिनिंग है, जब मर जाता है उसकी एंड है। मगर जो आत्मा है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसका विनाश नहीं होना है, उसकी मेजरमेंट उसको पहचान भी नहीं सकते हैं, और इटर्नल है, लिविंग एंटिटी। तो ये जो उसके गुण हैं वो शरीर के गुण अलग हैं। तो जो भी जो विनाश होने वाला है तो वो तो शून्य हुआ ना। आपको, आपके लिए जो भी आपके हाथों में है इस वक्त, जो आप प्राप्त कर चुके हो, तो वो एक बार शरीर छोड़ दोगे तो आपके लिए क्या उनका यानी मूल्य हुआ? हाँ, शून्य हुआ ना, क्योंकि आपके हाथ में है ही, रहा ही नहीं अभी तो। ठीक है कि नहीं? तो इस हिसाब से हमारे जो भी हमारे पास हैं, जैसे घर हैं, कार है, बैंक बैलेंस, फैमिली वगैरह, जो फ्रेंड्स हैं, एक न एक समय में हमारे जिंदगी से छीने जाएंगे।
आप ये वर्ड्स ध्यान कीजिए, छीने जाएंगे हमसे, मांगे नहीं जाएंगे, छीने जाएंगे हमसे, और आप कुछ कर नहीं पाओगे। इतनी जो आपने मेहनत करके परिश्रम करके जो हम जोड़ते हैं, अपना समय जो है जिंदगी का जो मूल्य समय है, जो वो मूल्य समय फिर आएगा नहीं हमारे पास। जो आप जानते हैं हमारी जिंदगी के जो बरस निकल चुके हैं वो बरस फिर हमें फिर नहीं मिलेंगे। तो वो समय गवा के हमने कुछ ऐसे भौतिक चीजें यानी मटेरियल पोजेशंस हमने जमा कर ली हैं, तो मटेरियल चीजें हमारे साथ जाएंगी ही नहीं, तो उसका मूल्य क्या हुआ? सो व्हाट वैल्यू डू द मटेरियल पोजेशंस हैव टू आवर सोल व्हिच इज इटर्नल। अभी इसकी कैलकुलेशन आप देखो, जो स्पिरिचुअल है वो परमानेंट है, वो नित्य है। तो दैट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी इनडिस्ट्रक्टेबल। जो हमारे शरीर में जो हमारा चित्त जो चल रहा है ना, हमारी कॉन्शियसनेस जो चल रही है ना, वो उसका विनाश नहीं हो सकता है। जब तक आत्मा है, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस को कभी कभी हम नम कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं टेम्पररी। जैसे एनेस्थेसिया डालते हैं, जब भी डॉक्टर आपको एनेस्थेसिया देते हैं तो आप टेम्पररी अनकॉन्शियस हो जाते हो, हाँ? तो लेकिन कॉन्शियसनेस इज फ्लोइंग बट इट इज नॉट बीइंग फेल्ट बाय योर माइंड, इट्स नॉट बीइंग फेल्ट, आपका एहसास नहीं हो रहा है उस कॉन्शियसनेस का, लेकिन कॉन्शियसनेस इज स्टिल देयर, हाँ? तो नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय द इम्पेरिशेबल सोल। तो आत्मा को एक बिगिनिंग है और एक एंड है। इट्स नॉट सॉरी, आत्मा को बिगिनिंग नहीं है, एंड भी नहीं है। शरीर को बिगिनिंग और एंड थी और आत्मा को नहीं है। Therefore, the value of the spiritual world is absolute. Absolute means one. Is Krishna. Is valuable. और जो आपने पहले देखा, therefore the value of the material existence is zero. तो अभी आप देखो, material before spiritual is like a zero before a one. अभी आप वहां पे सब व्यापारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंट होगा, कोई डॉक्टर होगा वगैरह, वो जानते होंगे आप कितने भी जीरो एक वन के सामने डाल दो तो नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या होती है? वन। सही है ना? हाँ, मटेरियल आप देख रहे हो सामने, आपके स्क्रीन के सामने पड़ा है, बहुत सारे जीरो लगे पड़े हैं एक वन के सामने, शून्य लगे पड़े हैं, शून्य शून्य लिखे हुए हैं, और उसका वैल्यू इज इक्वल टू वन। मैथमेटिकली दैट इज करेक्ट। तो जो भी भौतिक चीजें हैं जो उनका हमने देखा इसका वैल्यू जीरो है, तो जो भी भौतिक प्राप्ति करेंगे हम जिंदगी में, पहले उसको सामने रखेंगे और भगवान जो वन है उसको बाद में रखेंगे, तो उसका वैल्यू सिर्फ वन ही रहेगा, उसे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अगर मटेरियलिज्म के पहले जाती है, आती है, जो एब्सोल्यूट वन है वो पहला होता है और मटेरियल जीरो बाद में लगाए जाते हैं, तो उसका वैल्यू देखो क्या हो जाता है। पहले भगवान को रख लो वन, और उसके बाद में ऐसे नहीं है कि आप काम काज मत करो, जो भी जोड़ना है आपको, जो भी मटेरियल जो भौतिक वस्तुएं जोड़नी है, पैसे कमाने हैं, वो करो, भले करो, लेकिन पहले भगवान को रखो। एक बार भगवान पहले प्रायोरिटी बेस पे आ जाता है और बाकी सब शून्य बाद में आते हैं, तो उसकी वैल्यू बिलियंस एंड ट्रिलियंस में चली जाती है, हाँ? तो आप इसमें से देखिए कि क्या करनी चाहिए हमें जिंदगी में, क्योंकि मटेरियल तो नाशिक है, यानी वो तो नुकसान, वो तो उसका विनाश तो होना ही है। तो विनाश के पीछे हम इतना पड़े क्यों? अभी इंसान कभी कभी देखो कि शरीर के पीछे इतना समय लगा लेते हैं, इतना एक्सरसाइज वगैरह डाइटिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, ठीक है जरूरी है, लेकिन इतना समय भी देने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो कि जो हमारे रिजल्ट हैं स्पिरिचुअल गेन्स के, वो परमानेंट भी है, क्योंकि अगर हम अपनी मुक्ति नहीं पाते हैं समझो मरने के बाद, तो हमें ये वर्ड्स 240 में बताता है कि स्पिरिचुअल गेन्स रिमेन विद द सोल इटर्नली। इसमें से जो भी आपने प्राप्ति की वो आपके साथ साथ चलेगी। जो आपने जैसे भौतिक चीजें प्राप्ति की, ये जो भौतिक चीजें थी जो प्राप्ति की, वो आपके साथ नहीं चलेगी, ये सब आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन आपने जो भक्ति के मार्ग में जो प्राप्त किया वो आपके साथ साथ चलेगा, और आपके साथ चलेगा। हमें उसका प्रमाण कहाँ है? ये प्रमाण देखो, ये जो छोटे बच्चे हैं, अभी देखो छोटी सी उम्र में ही भक्त बन गए,
अभी ये कहाँ से उनकी जानकारी आई, वो ऐसे घरों में कैसे पैदा हुए जहाँ पे उनको माता पिता ने बचपन से ही भक्ति दे दी? इसका प्रमाण क्या है कि पहले जन्म में वो भक्त होंगे, वो भक्ति साथ साथ ले आए हैं। तो इस हिसाब से जैसे मेरे ख्याल से राम जी ने बताया था कि आपको जन्म को अगले बार वही मिलेगा आपके पिछले कर्मों के हिसाब से। तो अच्छे अच्छे कर्म भक्ति के कर्म होंगे तो आपको भक्त के घर पे जाके उनको जन्म मिलेगा, भक्त घर में मिलेगा। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी देखो कैसे भक्त बन जाते हैं। हमने तो बहुत देखे हुए हैं, इतने छोटे बच्चे पूरे भगवत गीता का पूरा भगवत गीता श्लोक एक के बाद एक 700 के श्लोक बता देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, तो आप इस हिसाब से हमने आज ये कवर कर लिया। ये पॉइंट हमारी ये क्लियर हो गई कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारा फर्ज है, सिर्फ आत्मा का फर्ज है परमात्मा की सेवा करना। और जो बाकी जो भौतिक चीजें हैं वो अनित्य है, उसके पीछे भागना, समय गंवाना हुआ। इसका मतलब नहीं कि हम सब छोड़ के जंगल में चले जाएं और जाके वहाँ काम काज बंद करके भगवान के पूरा ध्यान उसी में दे दें। ठीक है, वो कर सकते हैं तो जो कर सकते हैं अच्छा ही है, जो नहीं कर सकते हैं तो भगवान अपने जिंदगी में लाइए। मेक योर गॉड द सेंटर ऑफ योर लाइफ, भगवान को अपने सेंटर में डालिए और बाकी के काम भी करते रहिए, लेकिन भगवान आपके सेंटर में होने चाहिए। फिर देखो अपने अपने जिंदगी में कितना बदलाव आ जाता है। ठीक है, तो बस मैं इधर ही समाप्त करूंगा ये आज का प्रोग्राम। आपको अगर कोई सवाल है तो आप यू कैन रेज योर हैंड्स और यू कैन राइट इन द चैट ग्रुप, बाद में भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में आपको थोड़ा जो होमवर्क भी भेजूंगा अगले हफ्ते के लिए, तो आपको होमवर्क भी कर लेना। और बाकी जो बात बताई पहले जो है, जो अच्छे कार्य और जो बुरे कार्य, जो गलत कार्य हो रहे हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा डेली हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा। तो वो ध्यान दोगे तो आपकी जिंदगी में बदलाव आते रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी हैव अ क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ राजकुमार पंजाबी। प्रभु जी, ये जो आज के 2 चैप्टर्स हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे नेक्स्ट सैटरडे में आपसे पूछ सकता हूँ क्या? कुछ क्वेश्चंस हैं। श्योर, और you can even write in the group or you can write to me personally. I can send you the answers personally also. मैं ऊपर अपना वो ग्रुप में मेरा नंबर मिलेगा आपको, मेरा जो नेम है नंबर होगा, तो आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो या नेक्स्ट टाइम के लिए रखो ताकि दूसरों को भी जो फायदा हो सकता है सवालों से। हाँ, ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल है? ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द प्रोग्राम एंड हरे कृष्णा। हाँ, हरि बोलो। हाँ, हरि बोलो। प्रभु, आप थोड़ा शॉर्ट में लोगों को बताएंगे, जैसे यहाँ कई तरह के लोग बैठे हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो भक्ति मार्ग का एक तो फायदा आपने बताया कि उसमें हमको लॉस नहीं होता है, जो भी हम जितना भी प्रोग्रेस करते हैं वो हम अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग का ऐसा विचार है कि जो हमारे जो भौतिक जिंदगी का ये है उसमें उनको मजा आता है, मीन्स वो एंजॉयमेंट बहुत उनको जल्दी आ जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग में जो एंजॉयमेंट है वो थोड़ा परिश्रम है, क्योंकि सुबह को उठना, जप करना, ये करना, वो करना लोगों को थोड़ा कठिन लगता है। तो उसके बारे में कैसे आप समझाएंगे लोगों को? ठीक है, ये सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन पहले जैसे हमने बताया, ये हमारा फर्स्ट सेशन चल रहे हैं, ये तो और भी सेशन हमारे चलते रहेंगे। वो सेशन में पहले ये जानकारी जब आ जाएगी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, तो हमारा जो परिश्रम, जो हमारी जो समय, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आत्मा की तरफ होनी चाहिए और शरीर की तरफ इतनी नहीं होनी चाहिए। शरीर संभालना अच्छा है, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी की देखभाल जरूर की जाती है, तो उसकी जो मेंटेनेंस, ऑयलिंग वगैरह जो करना होता है वो करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि गाड़ी को अबेंडन कर दिया जाता है। तो लेकिन इसके साथ साथ आत्मा जो है, जो ड्राइवर है, जो उसका ज़्यादा ख्याल किया जाना चाहिए और बॉडी का भी ख्याल करना चाहिए, लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से। तो जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ेगी तो हमारा फोकस फिर आत्मा के ऊपर जाएगा
तो फिर जो भी आत्मा से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है ना, जो भी आत्मा से रिलेटेड एक्टिविटी है वो भक्ति होती है, क्योंकि आप आत्मा के प्रगति के बारे में अगर कोई भी कार्य करोगे वो भक्ति का मार्ग ही होगा। हाँ, ऐसे मार्ग अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाँ, जैसे कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, ध्यान योग होता है और भक्ति मार्ग होता है। ये सब कार्य कोई न किसी प्रकार से हमारी आत्मा का फायदा ले आते हैं भक्ति के मार्ग की तरफ। लेकिन जो सरल में सरल मार्ग होता है वो भक्ति का होता है। अभी ये जो सवाल हमारे भाई जी ने किया था, तो वो सवाल ऐसा है कि दो प्रकार के संसार में आनंद होते हैं, जो खुशियां होती हैं। एक होता है श्रेयस और दूसरे होते हैं प्रयास। जो अभी आनंद देते हैं बाद में दुख देते हैं, और दूसरे होते हैं जो अभी दुख देते हैं बाद में आनंद देते हैं। अभी इसकी जानकारी होना जरूरी है। अभी देखो कोई इंसान है, कोई नशा कर लेता है, अभी नशा में उसको आनंद बहुत आता है, उस समय वो बोलेगा मैं तो बहुत खुश हूँ, अपने सातवें आसमान में उड़ता रहता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि उसका जो परिणाम है, उसकी जो रिजल्ट है इज अ बैड रिजल्ट। आगे चल के बीमारियां आएंगी, तकलीफें आएंगे, शायद उसको बाद में फिर सोचता रहेगा कि मैंने ये क्यों किया वगैरह। जब डॉक्टर बोल देते हैं रोकने के लिए तो फिर इंसान मजबूर रोकना पड़ता है, लेकिन उसको बहुत तकलीफ होती है क्योंकि एक आदत पड़ जाती है ना वो रोकने की। जैसे सिगरेट लेते हैं, नशा करते हैं, तो एक आदत पड़ जाती है। उस आदत को रोकना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अगर करते जाएंगे तो वो रुक जाता है। तो इसलिए, और जो दूसरी भक्ति का मार्ग होता है, जैसे कोई भी होता है, जैसे अभी सपोज कोई फास्टिंग रखनी है या जप करना है, 16 माला जप करना है निरंतर डेली, और फिर फास्टिंग करनी है, या कोई ऐसी एक्टिविटी मंदिर की सेवा करनी है, जो मंदिर की सेवा में पता है कोई पैसे वगैरह लाभ तो नहीं मिलता है, ऐसे ही फ्री सर्विस होती है, या दान दक्षिणा देना पड़ता है, अपने खीसे से पैसे निकालने पड़ते हैं। ये सब एक्चुअली भक्ति के मार्ग हैं। ये सब हमें मार्ग आगे चल के बहुत आनंद देंगे, बहुत फायदा देंगे, जो आप आज उसकी वैल्यू हम नहीं कर सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्टी होती है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी तो आप देखोगे कि ये कार्य जो है बड़ा ही आनंदपूर्ण कार्य है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा वंगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम कर्तुम, ये करने से सुसुखम, इतना आनंद आएगा। तो आप कभी कभी सोचोगे कि इतने भक्त हैं, इतने महात्मा ऋषिज हैं वगैरह, इतने अपनी पूरी जिंदगी दे रहे हैं इस मामले में, इस प्रचार के मामले में, इस साधन के मामले में, पूरा अपनी जीवन लगा के बैठे हुए हैं। क्या वो कोई अज्ञानी है क्या, कि वो कुछ जानते नहीं है क्या इसके बारे में, अपनी जिंदगी ऐसे ही गवा रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, वो उल्टा उन्होंने जानकारी पाई है, उन्होंने वो जानकारी पाई है एंड इसलिए वो उसमें लगे हुए हैं। उन्होंने वो आनंद प्राप्त कर लिया है, उन्होंने वो तत्व प्राप्त कर लिया है, वो सच के बारे में ध्यान आ गया है उनको, तो इसलिए वो। लेकिन ये इतने क्या बोलते संख्या में नहीं होते हैं। जैसे डायमंड के परचेसर, आप डायमंड शॉप में जाओ, सोनार के दुकान में जाओ, तो कितने परचेसर खड़े रहेंगे? ज्यादा नहीं ज्यादा 1-2 परचेसर होते, क्योंकि डायमंड हर कोई तो नहीं खरीद सकता ना। और जितने महंगे डायमंड उतने कम ग्राहक होते हैं। अच्छा, आप दूसरे कोई सब्जी मंडी में चले जाओगे तो देखोगे हजारों के संख्या में बैठे हुए हैं लोग उधर। कोई ऐसी सस्ती दारू की दुकान होगी, आप इंडिया में तो बीच में देखा, लॉकडाउन खुल गया, दारू की दुकान खुल गई तो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर की लाइन लग गई दारू की दुकान के सामने। लेकिन अभी देखने जाओगे तो हीरे मंदिरों के सामने तो कोई लाइन ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है मंदिरों में। तो इस हिसाब से देखोगे कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट उसका डिमांड आज है, तो डिपेंडिंग ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बदलती जाएगी, आपकी प्रायोरिटी भी बदलती जाएगी ना? तो सॉरी, थोड़ा समय ज़्यादा ही ले लिया। आगे चल के हम इसके बारे में, इस विषय में और भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए ये ठीक है, जानना ज़रूरी था कि हम पहले तो ये आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा रिश्ता भगवान से जुड़ा हुआ है। तो आज हमने ये जो कॉन्फिडेंशियल जो नॉलेज प्राप्त किया है ना, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ये एक गुप्त ज्ञान है। ये ज्ञान सिर्फ भगवद गीता में श्लोक 10वीं से लेकर, जो 2nd चैप्टर में 10वीं श्लोक से लेकर 30th वर्ष तक
ये पूरा ज्ञान दिया गया है आत्मा के बारे में। इसके बाद भगवान कृष्ण फिर इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये बताएंगे ही नहीं। ये इतना गुप्त है कि बार बार उसकी ये जो सस्ती बातें होती है ना, गॉसिपिंग होती है, वो बार बार लोग बोलते रहते हैं, एक दूसरे को बोलते रहेंगे, वही दोहराते रहेंगे। कोई पिक्चर की बात लेके देखो, वही एक्टर के बारे में, वो संगीत के बारे में बोलते रहते हैं, वो सस्ती बातें होती है। लेकिन जो गुप्त ज्ञान होता है इतना उसकी चर्चा नहीं की जाती है। हाँ, सीक्रेट नॉलेज होती है, इज ओनली फॉर द क्लोज कॉन्फिडेंट्स, जो क्लोज एसोसिएट्स ऑफ कृष्णा है, उसके लिए ज्ञान है। तो भगवान ने ये ज्ञान दिया है, तो ये ज्ञान अभी कॉन्फिडेंशियल। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो होगा मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। हाँ, और थर्ड होगा द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये तीन ज्ञान जब एक साथ में हमें प्राप्त हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा, तो हमारा जिंदगी का देखने का अंदाज बदल जाएगा और हमें जिंदगी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगेगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड हरे कृष्णा। एंड आपको जो भी सवाल है आप या ग्रुप पे लिख सकते हैं या प्राइवेटली लिख सकते हैं, या अगली बार हम उसके बारे में चर्चा करेंगे बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। और आपके अच्छे कार्य बढ़ाते जाइए प्लीज, जैसे जैसे आप नोट करते जाइए और बुरे काम जो है हमारे गलत काम कम करते जाइए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। Hari Bol. Prabhuji, I want to make an announcement. Tomorrow we have a Rath Yatra in Tanreef. So whoever wants to attend, they are invited. Yeah. Okay. We have a Jagannath Rath Yatra. ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। Thank you. Hare Krishna. परशुराम जयंती भी है, मंडे को परशुराम जयंती। Yes, yes. Yeah, 3rd of August. Yes. Yeah, we have in temple also.